डिफरेंट चार्ट टाइप्स को लर्न करने से पहले चार्ट्स के अलग अलग एलिमेंट को देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास ये चार्ट है जो प्रॉफिट मार्जिन और इनकम शो कर रहा है। इनकम वर्टिकल कॉलम्स में है और प्रॉफिट मार्जिन की ये लाइन है जिसमें स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं। इस इनकम और प्रॉफिट मार्जिन के डेटा को डेटा सीरीज़ कहते हैं और इन डेटा सीरीज़ की इंडिविजुअल वैल्यूज़ जैसे कि ये सिंगल बार या ये पर्टिकुलर मार्कर, इनको डेटा पॉइंट्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि डेटा सीरीज़ कई डेटा पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होती है। अब इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस या कैटेगोरिकल एक्सिस कहते हैं और ये नीचे वाला लेबल जिसमें यहाँ मंथ वैल्यू लिखी हुई है इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेवल कहते हैं। अब वर्टिकल एक्सिस के लिए भी सेम नोमेनक्लेचर है, लेकिन आपने नोटिस किया हो तो यहाँ इस चार्ट में हमारे पास दो वर्टिकल एक्सिस हैं। ये लेफ़्ट वाला प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस कहलाता है और इस राइट वाले को सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। हमने यहाँ दो एक्सिस इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ इनकम और प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि इनकम की वैल्यू 1000 में है और प्रॉफिट मार्जिन डेसिमल पॉइंट्स में। अगर प्रॉफिट मार्जिन लेफ़्ट एक्सिस पर होता तो प्रॉफिट मार्जिन की लाइन हो सकता है हमें दिखाई भी न देती या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के काफ़ी क्लोज होती जिससे कि हम इसे देख भी नहीं पाते। इसलिए सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस ऐड करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हम सिंगल ग्राफ पर दो डिफरेंट स्केल्स ऐड कर सकते हैं। दोबारा यहाँ लेफ़्ट वाले वर्टिकल एक्सिस को प्राइमरी एक्सिस कहते हैं और इसके लेवल्स को प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस लेवल्स कहा जाता है। तो ये वैल्यूज़ $240,000 ये प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस लेवल्स हैं और ये राइट वाला सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस है। आप ये भी देख सकते हैं कि राइट में हमारे पास यहाँ ये इंफॉर्मेटिव बॉक्स है जो कि ये दिखा रहा है कि ये बार्स और लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन वैल्यूज़ को चार्ट्स के लीजेंस कहते हैं। तो यहाँ ब्लू बार इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑरेंज लाइन ऑरेंज मार्कर के साथ प्रॉफिट मार्जिन रिप्रेजेंट कर रही है। और प्रॉफिट मार्जिन के टॉप पर हम ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी देख सकते हैं। इन वैल्यूज़ को डेटा लेबल्स कहते हैं। हमारे पास ऊपर ये चार्ट का टाइटल भी है जिसमें लिखा है इनकम एंड प्रॉफिट। इस चार्ट में हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस भी हैं। ये बेसिकली वर्टिकल एक्सिस की एक्सटेंशन होती हैं जिससे व्यूअर्स को डेटा पॉइंट का मैग्नीट्यूड करने में आसानी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अप्रैल मंथ में इनकम निकालना चाहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये लाइन $140,000 वाले ग्रिड मार्क से थोड़ी सी ऊपर है, तो मैं इसको लगभग $150,000 के अराउंड मानूंगा। अगर आप बार के ऊपर माउस को रखोगे तो ये हमें $152,000 की वैल्यू शो करेगा। तो हमने ओरिजिनल वैल्यू का काफ़ी ठीक अंदाज़ा लगाया था। और इसके अलावा हर चार्ट का एक एरिया होता है, जैसे इसमें इस चार्ट का पूरा बैकग्राउंड एरिया। तो ये हाईलाइटेड स्क्वायर यानी कि आउटर बाउंड्री ये चार्ट एरिया कंटेन करती है। और फिर हमारे पास प्लॉट एरिया होता है। प्लॉट एरिया हमें एक्सिस में प्लॉटेड डेटा और डेटा लेवल्स के साथ एक्चुअल चार्ट शो करता है। तो चार्ट एरिया के अंदर ये स्मॉल स्क्वायर एरिया प्लॉट्स हैं। तो ये सब चार्ट के नोमेनक्लेचर का था। लेकिन हमें ये सब लर्न क्यों करना है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल के पास इन सभी एलिमेंट्स के लिए इंडिपेंडेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं और इससे किसी भी फॉर्मेट के टास्क को मैनेजेबल इंडिविजुअल फॉर्मेट्स में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं और फिर इन हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सेपरेटली फॉर्मेट कर सकते हैं। मुझे पता है कि इन्हें याद रखना काफ़ी मुश्किल टास्क है, लेकिन जो कोई भी एक्सेल चार्ट को अच्छे से करना चाहता है उसे ये नोमेनक्लेचर्स आने चाहिए। इस लेक्चर में बस इतना ही।